टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत अमेरिका द्विपक्षीय HADR अभ्यास। यानी HADR मतलब होता है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। भारतीय और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA की नौसेनाओं ने भारत के पूर्वी समुद्री तट पर टाइगर ट्रायम्फ 2024 नामक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि HADR अभ्यास शुरू किया। 18 मार्च 2024 को शुरू हुए सप्ताह भर चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विभिन्न संपत्तियों के साथ अमेरिकी नौसेना, US मैरीन कॉर्प्स और अमेरिकी सेना के युद्धपोत और सैनिक शामिल होंगे। भारत अमेरिका समुद्री संबंधों की उत्पत्ति कब हुई थी? अमेरिकी और भारतीय नौसेना के बीच घनिष्ठ समुद्री संबंधों का पता 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी से लगाया जा सकता है। समुद्र के अंदर आए भूकंप के कारण आई विनाशकारी आपदा के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर क्षेत्र के 24 देशों में लगभग 2,50,000 लोगों की जान चली गई। आपदा के जवाब में भारतीय नौसेना ने प्रभावित देशों की सहायता के लिए मानवीय मिशनों पर तेजी से अपने जहाज भेजे, जबकि अमेरिकी नौसेना ने HADR प्रयासों में भारतीय नौसेना के साथ जुड़ने के लिए नौसैनिक बेड़े भेजे। जब 2004 में हिंद महासागर में क्या आया था, सुनामी आई थी, जिसमें 2.5 लाख लोगों की जान चली गई, जिसमें भारतीय 2.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। 2024 की सुनामी से सीखे गए सबक, 2004 की सुनामी से सीखे गए सबक क्या है? 2004 की सुनामी प्रतिक्रिया ने विशेष HADR उपकरण और क्षमताओं के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता मिशनों के लिए विध्वंसक और फ्रिगेट सहित अपनी उपलब्ध संपत्तियों को तैनात करने में उल्लेखनीय साहस और संसाधनशीलता का प्रदर्शन किया। अमेरिकी नौसेना ने अपनी उन्नत HADR सहायक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इनमें अलविकरणीय संयंत्र, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम, फ्लोटिंग हॉस्पिटल और विदेशी भाषा एवं और संस्कृति विशेषज्ञ शामिल थे। टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास क्या है? टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास का उद्देश्य HADR संचालन के लिए अमेरिकी और भारतीय सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता विकसित करना और दोनों देशों के बीच तेजी से और सुचारू समन्वय को सक्षम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP को परिष्कृत करना है। अभ्यास को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। हार्बर चरण मार्च 18 से 25 2024। इस चरण के दौरान दोनों नौसेनाओं के कर्मी प्रशिक्षण दौरों, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, खेल योजनाओं और सामाजिक संपर्कों से संलग्न होते हैं। समुद्री चरण क्या है? बंदरगाह चरण के बाद सैनिक सवार जहाज समुद्री चरण के लिए रवाना होंगे, जहां वे समुद्री, जलस्थलीय और HADR ऑपरेशन करेंगे। संयुक्त अभ्यास समुद्री चरण के पूरा होने पर समापन समारोह के साथ समाप्त होगा। शामिल परिसंपत्तियां कौन सी इसमें? टाइगर ट्रायम्फ 2024 में यानी टाइगर ट्रायम्फ 24 में भारतीय नौसेना की भागीदारी में हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज शामिल हैं, जबकि
भारतीय नौसेना कर्मी और वाहनों का योगदान दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी अभ्यास के लिए विमान तैनात करेगी। अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों के द्वारा किया जाता है, जिसमें अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी सेना के सैनिक शामिल होते हैं। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग देखते हैं। अभ्यास से पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 मार्च 2024 को अपने अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सचिव ऑस्टिन ने हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष संपन्न हुए भारतीय अमेरिका रक्षा सहयोग रोडमैप को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की और भारतीय शिपयार्ड में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत जैसे अन्य रक्षा औद्योगिक सहयोग मुद्दों पर चर्चा की। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? टाइगर ट्रम्प नाम दोनों देशों के राष्ट्रीय पशुओं से लिया गया। दोनों देशों को राष्ट्रीय पशुओं से लिया गया। राष्ट्रीय पशु कौन से इनके? भारत के लिए बंगाल टाइगर और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वाइल्ड ईगल है। 2004 के सुनामी के प्रति भारतीय नौसेना की त्वरित प्रतिक्रिया बल द्वारा किए गए सबसे बड़े आपदा राहत अभियानों में से एक थी, जिसमें 30 से अधिक जहाज, 20 हेलीकॉप्टर, 5,500 कार्मिक शामिल थे। 2004 के सुनामी के जवाब में अमेरिकी नौसेना का ऑपरेशन यूनिफाइड असिस्टेंस अपने इतिहास में सबसे बड़े मानवीय सहायता अभियानों में से एक था, जिसमें 15,000 से अधिक अमेरिकी सैन्यकर्मी, 25 जहाज और 100 विमान शामिल थे।